हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आखिरकार घर वालों को ये बात समझ में आई है कि ये जो अंदर हैं इनके पास 3 मौके आए थे जिसकी वजह से ये बाहर आ सकते थे, लेकिन इन्होंने तीनों के तीनों मौके गवा दिए। और आज मैंने देखा एपिसोड में कि वाकई आज रियलाइज हुआ, जो कि हम इतने दिनों से बात कर रहे थे। हर एपिसोड के रिव्यू में मैं यही बात कह रहा था कि भाई वो अपनी मर्जी से अंदर हैं, उन्हें ये लगता है कि अंदर रह के हमारी बाहर इज्जत बनेगी। तो आखिरकार घर वालों ने बोला है, खासकर रजत ने बोला कि ये अपनी मर्जी से अंदर है, इनके पास 3 चांसेस आए थे। और वैसा ही था, बिग बॉस ने भी बोला कि भाई तुम्हारे पास 3 चांसेस थे, क्यों नहीं तुमने बाहर निकलने का सोचा? क्यों तुम ये कहना चाहते थे, करना चाहते थे कि हम इन लोगों पर रूल करेंगे, हम अपने हिसाब से राशन बांटेंगे? कल ही मैंने आपको एक वीडियो में रिव्यू में बता दिया था कि इनको बाहर निकाला जाएगा। इसका मतलब यह है कि राशन के साथ खेला जाएगा। सबसे बड़ा वेपन अगर बिग बॉस के हाथ में है तो उनका राशन है। कुछ भी अगर गलती होती है, राशन अंदर दे दो। कुछ भी कोई उल्लंघन होता है किसी भी कानून का, हाँ भाई सभी राशन रिटर्न कर दो। यही तो देखते आए हैं अभी तक ना हमें कोई टास्क देखने को मिला है, ना कोई ऐसा लड़ाई दंगा। मतलब जो होता है ना टास्क में जो लड़ाई दंगा होता है वो अलग ही मजा होता है उसका। हमने हर एपिसोड हर सीजन में देखा है। ओटीटी में भी देखा था, एल्विस वाले में जो कितने टास्क हुए थे और मजा आया था उन टास्कों को देखने में। लेकिन एक जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बार टास्क होंगे होंगे, अभी तक तो इंतजार बना हुआ है कि भाई कब होंगे। देखिए, टास्क में जो मजा आता है वो अलग ही लेवल का है, हम सब जानते हैं इस बात को। आखिरकार देखिए, दोनों लोग बाहर निकल के आ गए हैं। अर्जी सुन ली गई है। 5 मिनट का जो अन्न पे अनशन किया था इन लोगों ने, भूख हड़ताल की थी, 5 मिनट में बंदी ने खाना खा लिया। भाई हेमा तो मुझे, अगर कोई हेमा का फैन है तो मैं भैया सॉरी बोल दूं, मुझे नकली लग रही है वो। एक डांस भी किया, जो उलाला उलाला कौन से गाने पे डांस किया था, माधुरी दीक्षित के गाने पे डांस किया था। वो सब किस लिए? स्क्रीन प्ले करने के लिए कि भाई कुछ करूंगी तो दिखूंगी, वो वाला सीन है और कुछ नहीं है। तो ये एक नकलीपना है। एलिस मुझे बिल्कुल नकली लग रही है, उसकी नकली हंसी लगती है मुझे, और वो बस आड़ में छिपी हुई है। अविनाश स्ट्रांग लगता है और ईसा का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रांग है, लेकिन उनके आड़ में कहीं ना कहीं एलिस है। बस उसका कोई रोल बड़ा वाला है नहीं, उसका एक ही सीन मुझे दिखाई देता है बस, कि वो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो बात करता है मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। ये क्या सीन है? कुछ अपना करके भी दिखाओ। खैर, एक बात और भी है कि अभी ऐसा कोई मौका इतना आया नहीं है कि ये लोग कुछ करके दिखाएं। अभी बातचीत इनके पास यही है करने के लिए कि वो ऐसा है वो ऐसा है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बड़ी आफत इन पे आई हुई नहीं है। लेकिन अब वीकेंड का बार शुरू हो चुका है, कल हमें देखने को मिलेगा, जिसमें इन लोगों को बहुत तगड़ा रियलिटी चेक मिलने वाला है। आखिरकार जब इनको पता चलेगा कि हम किस पोजीशन पे हैं, हमारी क्या अहमियत है, बाहर लोग किस नज़रिए से हमें देख रहे हैं, तब ये अगले हफ्ते से देखना किस तरह से एक दूसरे को भूखे शेर की तरह देखेंगे, भूखे शेर की तरह। लेकिन आज देखा दोस्तों यार, शिल्पा जी को रुला दिया बेचारियों को। यार सीनियर एक्टर है, कोई भी उनको कुछ भी बोल के जा रहा है। रजत ने बोल दिया रजत बोल के जा रहा है कि यार क्या बोल दिया था, डरपोक, डरपोक नहीं बोला था, फट्टू फट्टू बोल के चला गया यार। फट्टू शिल्पा, व्हाट इज दिस यार, कुछ तो सोचो। खैर, सुन भी लिया और इन लोगों ने सॉल्व भी किया, और सॉल्व करते करते एक मोमेंट ऐसा आया कि वहां पे शिल्पा थोड़ी इमोशनल हो गई, रोने भी लगी। होता है भाई, बातचीत करते करते अपने बारे में बताते बताते लोग इमोशनल हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, इमोशनल हो गई। अब रजत की ये बात मुझे समझ नहीं आई कि चलो यहाँ पे बात खत्म हो गई, शिल्पा का मैटर खत्म हो गया, तो दूसरे ग्रुप में जाके या दूसरी जगह जहाँ पे 4-5 बंदे बंदियां हैं, वो ही डिस्कशन करने की क्या जरूरत थी? कि मैंने अभी अभी शिल्पा जी से बात की है और बातचीत करते करते वो ऐसे देख रही थी, मैं ऐसे देख रहा था, और वो अचानक रोने लगी। ये क्या बात हुई यार? अरे कोई अगर बातचीत कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, तो आंसू निकल आते हैं यार, ये नेचुरल है। ये चीज बिल्कुल मैं नेचुरल मानूंगा। जो शिल्पा के आंसू निकले थे वो नेचुरली थे, कोई वो वहां पे सिंपैथी नहीं लेनी थी। अगर रोना होता, उनको सिंपैथी गेन करनी होती, रोने का सीन बनाना होता ना, तो 4-5 जनों के सामने बनाती। अकेले में रो के क्या ही सिंपैथी मिल जाएगी। लेकिन रजत मुझे लगता है कि यार सेंसिटिव है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन उसने ये बात जो खुलासा कर दिया उधर जाके, शिल्पा के आंसुओं की कोई अहमियत नहीं समझी, ये मुझे बात समझ नहीं आई रजत की, मुझे अच्छी नहीं लगी। कुल मिला के बात यह है, रजत को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वैसे तो सब कुछ अभी तक ठीक ही चल रहा था रजत का, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसने आंसुओं को ढोंग बता दिया। शिल्पा के आंसू ढोंग नहीं थे। हाँ, चाहत पांडे के आंसुओं को ढोंग बोल सकते हो, हेमा के आंसू कई बार निकले, लेकिन इतनी बार अगर आंसू निकालोगे उनकी अहमियत वाकई में घट जानी है। बार बार जो कोई बंदा रोता है उसकी अहमियत खत्म होती है कि नहीं होती है। वहीं अगर आप मान लीजिए कि रजत रोने लग जाए, किसी ऐसा मोमेंट आए कि रजत के आंसू निकल आए, लोग वाकई उससे रिलेट करेंगे। अविनाश के आंसू निकल आए, वाकई लोग रिलेट कर पाएंगे कि यार ये बंदा तो रो ही नहीं सकता, ये कैसे रो रहा है। लेकिन बार बार अगर आंसू निकलेंगे कोई भी हो तो फिर उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ से बात आगे बढ़ती है, बात आ जाती है भाई विवियन पे। विवियन बिल्कुल सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, कोई भी उन पे उंगली अभी उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इतना बड़ा कुछ हंगामा हुआ भी नहीं है, अपने पे कोई बात आई भी नहीं है। बस विवियन का जो लफड़ा चल रहा है वो चाहत पांडे के साथ ही चल रहा है। क्यों पता नहीं कि कौन किसके आगे आड़े आ जाता है, क्या जेलेसी है इन दोनों में। फिल्म दोनों ही टीवी एक्ट्रेस हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद दोनों को वाकई एक दूसरे से बड़ी परेशानी है, कोई एक दूसरे के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि ये भाई ड्रामा है, कट बोल के कोई निकल गया, सॉरी एक्शन बोल के कोई निकल गया, कट बोलना भूल गया, तो इसकी एक्टिंग चालू ही है। तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि चाहत पांडे एक्टर ही है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का बंदा होता है वो एक्टर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को भी ले लो, आम आदमी पार्टी में एक से एक भरे हुए एक्टर है, मजेदार एक्टर मिल जाएंगे आपको। तो आम आदमी से चाहत पांडे है, और जो भी उनकी एक्टिंग है, जो विलन एक रोल सा दिख रहा है, हल्का सा विलन, तो वाकई इस चीज को ऑडियंस पसंद कर रही है। एक नेगेटिव रोल जो होता है, जो पूरे घर को उसने हिला रखा है, 17-18 बंदे, 16-17 बंदे एक चाहत पांडे के पीछे लगे हुए हैं, उसको बुरा बोल रहे हैं, उसके बाद भी उस बंदी के चेहरे पे स्माइल है, तो भाई सैल्यूट बनता है यार। ऑटोमेटिक उसकी इज्जत बढ़ जाती है लोगों की नजरों में। हमने देखा गुणरत्ने साहब खुद बातचीत कर रहे थे कि यार इतना ये सब कुछ झेल रही है, इसको पता है कि सब लोग मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं, उसके बाद भी मैं स्माइल कर रही हूँ। तो यही बात बोल के सोच के गुणरत्ने साहब सरप्राइज है कि यार वाकई मानना पड़ेगा इस बात को। तो यही चीज है जो ऑडियंस भी रिलेट कर रही है कि भाई ये बंदी है जो कि सबको इरिटेट कर पा रही है। वैसे तो असल जिंदगी में इरिटेट करती तब तो देखा जाता, लेकिन वहां पे एक एंटरटेनमेंट पर्पज से है, और कोई सीन नहीं है वहां, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, खासकर सोशल मीडिया वहां पे जो है वहीं का वहीं रह जाना है। बाकी जो तुम्हारा नाम बनेगा नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, वो ही नाम तुम्हारा बाहर निकल के आएगा। कैसी पर्सनैलिटी है वही तुम्हारी बाहर आएगी, उसी के हिसाब से लोग तुमसे रिलेट कर पाएंगे। खैर, शो को मैं बताऊं बहुत अच्छा जा रहा है। अभी पहला ही हफ्ता बीता है और वाकई लोग इसके बारे में बातचीत करने लगे हैं। अविनाश का सीन मैं बताऊं आपको, अविनाश बिल्कुल कट टू कट गेम खेल रहा है भाई। जो बंदा इतना कामली तरीके से सभी चीज़ों को मैनेज करके बोल रहा है, वो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है। हालांकि फिजिकल फाइट ना भी करे, फिजिकल फाइट तो खैर कौन ही करेगा, लेकिन मैं बताऊं आपको दोस्तों, वो तर्क और वितर्क के मामले में ना सबका बाप है। अविनाश को मैं बहुत आगे तक जाते हुए देख रहा हूँ, अभी मुझे उसका कोई भी वीक पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा है। और एक उसके साथ है मास्टरमाइंड ईशा भी वाकई में बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है, और इन दोनों का संगम हो चुका है, मतलब कि पेट्रोल और आग का संगम हो चुका है दोस्तों। बहुत तगड़ा धमाका होने वाला है घर के अंदर। एलिस को तो मैं गिनता ही नहीं भाई, एलिस नहीं आगे जा पाएगी, उसकी फेकनेस है सब कुछ, वो जज वगैरह करना। अब प्रोमो भी आपने देख ही लिया होगा, प्रोमो में भी हमें देखा कि गुणरत्ने साहब को लपेटा जा रहा है, एंटरटेनमेंट उन्हीं से लिया जा रहा है ना। कि मुंबई हमसे डरता है, मुंबई को मैं बोलता हूँ ऑफ तो मुंबई रुक जाती है। तो ये सब चीज़ें सलमान खान मज़े लेते हुए दिखाई दे रहे हैं गुणरत्ने साहब से, और क्यों ना हो भाई, फनी बंदा है, किसी भी चीज़ का ग्रज रखता नहीं है। देखा ना आपने फाइट जब हो रही थी अरफीन से, उसके बाद अगले ही सीन में हमने देखा कि दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। विचारों की लड़ाई है वहाँ पे, ये नहीं है कि कोई भी ग्रज तुम लेके बैठ जाओ और अगले 2-3 दिन तक उससे बातचीत ही ना करो। खैर, एडवोकेट के मामले में तो ऐसा कोई सीन नहीं है, सबसे वो बातचीत करना चाहते हैं, कोई भी उनका एक सिंगल दुश्मन नहीं है। बाकी मैं बताऊं इन लोगों की, अविनाश की जो गैंग है, ईशा और एलिस उसमें है, ये लोग किसी भी एजेड आदमी से बात नहीं करना चाहते। जैसे कि
ना ये हेमा से बात कर रहा है इन तीनों में से कोई, ना ही ये शिल्पा से बात कर रहा है, ना ही बग्गा जी से कोई इन लोगों का इंटरेक्शन हुआ है, और ना ही एडवोकेट साहब से हुआ है कोई इंटरेक्शन। ये सिर्फ यंग लड़के बॉयज़ एंड गर्ल हैं, उनको ही अपना कंपटीशन मान के बैठ गए हैं। खैर उनकी सोच भी सही भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तो नहीं हुआ है बिग बॉस इतिहास में कि किसी एजेड आदमी ने या कोई सीनियर सिटीजन ने कोई शो को जीता हो, तो इसलिए ये देखते भी नहीं है। इनका कंपटीशन इनको पता है कि कोई ना कोई टीवी एक्ट्रेस है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही कोई ना कोई हो सकता है जो हमें टक्कर देगा, जो हमारे रोड़े लगा सकता है आगे रास्ते में। तो ये बिल्कुल इनका विजन बिल्कुल क्लियर है। अविनाश का तो वाकई बहुत क्लियर है, और किसी का हो या ना हो। विविन की मैं बात करूं दोस्तों, विविन अभी तक किसी से ज़्यादा पंगा, ये कह लो कि विविन किसी से पंगा नहीं ले रहा है, या फिर ये कह लो कि विविन से कोई पंगा नहीं ले रहा है। ये यहाँ तक की अभी तक की कहानी है। विविन से पंगा ले अगर कोई रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली चाहत पांडे है, जिसने हिम्मत दिखाई है विविन से पंगा लेने की। और विविन उसके आगे झुकने के लिए बिल्कुल तैयार है नहीं, अपनी बातों से ही वो उसको वहाँ पे चित्त और पट्ट कर देता है। चाहत पांडे उसको आप करने में रह जाती है कि आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसा नहीं बोल सकती। और विविन का तो आपको पता ही है कि तू विविन का अंदाज तो आपको पता ही है। तो ये तू करके जब वो बोलता है तो यही अंदाज आपको पसंद भी आ रहा है, आप बहुत पसंद कर रहे हैं विविन के। इतने फैंस करोड़ों लाखों की तादाद में भरमार है, वेल डन। तो ये है दोस्तों, गुणरत्ने साहब से फिर से कंटेंट लिया, उन्हीं को निचोड़ा गया, और फिर से शर्मिंदा होना किसको पड़ा? हेमा को शर्मिंदा होना पड़ा कि भैया तुम्हें 3 चांस मिले थे, क्यों नहीं लिए? आखिरकार उनकी रिहाई हो चुकी है आज के एपिसोड में। सबसे बड़ा हाईलाइट ये ही था। और बाकी आगे की कहानी कल तो आपको पता ही है कि वीकेंड का वार है, शो हमें देखने को मिलेगा कल। हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी इनवाइटेड है या नहीं है, बता तो दिया था है, 2-4 लोग आ रहे हैं गेस्ट, एज ए गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इनको रियलिटी चेक दिया जाएगा। बहुत कम चांस है कि कोई बाहर जाए इस बार मुझे लगता है कि मौका सबको दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर अगले हफ्ते भी कोई ऐसा वीक कंटेस्टेंट, जैसे कि आज हमें देखने को मिला, बुलाया गया मुस्कान को कि यार बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकती हो, आगे जा सकती हो कि नहीं जा सकती हो, तो वो वीक ही नज़र आ रही है, इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है मुस्कान में। उसने खुद ही हथियार डाल दिए हैं, अब उसका कुछ भी ओपिनियन बन ही नहीं रहा है। लगभग यार 1 हफ्ता बीतने को आया, हम ये नहीं बोल रहे उससे कि तू सभी के झगड़ों में अपना ओपिनियन दे या सभी झगड़ों में पढ़। एटलीस्ट तुझे कम से कम अभी तक 2-3-4 जगह तो बोलना ही चाहिए था, किसी न किसी से तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट करना ही चाहिए था। अरे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, किसी की बैक बिचिंग तो करनी चाहिए थी, जिससे कि लगे व्यूअर को कि हाँ ये भी शो में है। लेकिन ना ही किसी से दोस्ती है, ना ही किसी से दुश्मनी है, ये चल रहा है। अब ये तो बिग बॉस के ऊपर है भैया, मेकर्स के ऊपर है कि चाहत मुस्कान को कितना आगे तक ये लोग लेके जा सकते हैं, जाना चाहेंगे कि नहीं लेके जाना चाहेंगे। बाकी इन दोनों की टक्कर है, गुणरत्ने साहब और मुस्कान की, कि कौन बाहर जाएगा। एंटरटेनमेंट वाइज देखा जाए तो गुणरत्ने साहब ज़्यादा दे रहे हैं, और ग्लैमर रखना है, एक इनोसेंस लड़की रखनी है अंदर, तो ये लोग मुस्कान की तरफ देखेंगे। और गुणरत्ने साहब को मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कि ये रखना क्यों नहीं चाहेंगे। सिर्फ एक ही पर्पस हो सकता है गुणरत्ने साहब को ना रखने का, कि अगर 1 हफ्ते वो और रुक गए, 1 हफ्ते में ही आप देखो कि गुणरत्ने साहब इतने खुल चुके हैं और चैलेंज तो ऐसे कर रहे हैं बिग बॉस तक को कि बुनियादें हिल जाएं बिग बॉस की। तो अगले हफ्ते ये क्या करेंगे? अगले हफ्ते तो ये बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं भाई। इतना इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो पूल है बाहर का, उसका पानी सुखा देंगे अकेले, इतना है इनके अंदर गट्स। अगर इन्होंने बाई चांस रख लिया, 1 हफ्ते और रुक गए, तो आप देखेंगे कि पुनीत सुपरस्टार 2.0 बहुत तगड़ा एंटरटेनमेंट का डोज मिलने वाला है। क्या कहना है आपका? ज़रूर कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।